फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस नंबर इज़ अ प्योरली रियल। थीटा की वैल्यू पता लगानी है, वो थीटा की वैल्यू जिसके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आई फॉर्म में ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल वो खाली रियल नंबर ही बचे, उसमें इमेजनरी पार्ट बचे ही नहीं। बताओ वो थीटा की वैल्यू बताओ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। जो दिया हुआ है पहले तो उसको लिख लो, ये दिया हुआ है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल a प्लस आई बी की फॉर्म में लाओ या x प्लस आई वाई की फॉर्म में लाओ, राइट। तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जिगुएट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो भैया इसके ऊपर नीचे से, सेम थिंग। इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे को क्या होगा 1² प्लस दिस स्क्वायर। तो हम लोग आंसर मिल गया। और सॉल्व कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया। इसको भी अभी हमने जो है आई फॉर्म में जो अलग अलग लिखना है, इमेजनरी और रियल पार्ट, तो हमने ये क्या होगा, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट है। फाइंड द रियल थीटा सच दैट दिस इज़ अ प्योरली रियल, ये खाली रियल नंबर ही हो। बट हमारा तो ये क्या हुआ, हमने इस फॉर्म को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लिया, पर वो क्या बोल रहा है, वो खाली रियल ही है। दैट मीन्स उसका इमेजनरी पार्ट, ये पार्ट क्या होगा, जीरो है। यदि ये जीरो हो जाए तो हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि खाली क्या बचेगा उस केस में, रियल पार्ट बचेगा। इमेजनरी को हम बोलते हैं ना जीरो, तभी तो ये प्योर रियल होगा। तो लेट्स डू दैट। तो वी कैन से कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल तभी होगा जब उसका इमेजनरी पार्ट जीरो हो। तो इमेजनरी पार्ट क्या, 8ai साइन थीटा अपॉन 1 प्लस वो साइन स्क्वायर थीटा मीन्स दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यू विल फाइंड कि साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। और साइन थीटा जीरो कब होती है, यू नो वेरी वेल। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ होती है, ज़ीरो पे ज़ीरो होती है। साइन की वैल्यू बढ़ती हुई जाती है ना, साइन मीन्स शाइनिंग, जीरो से स्टार्ट होता है 1 तक जाती है ना, तो मीन्स जीरो पे और n पाई। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई मीन्स वेयर n इज अ जेड नंबर, जेड इज़ अ रियल नंबर, राइट। जेड इज़ बेसिकली इंटीजर। फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंटीजर थीटा इज इक्वल टू n मल को जीरो हुआ तो थीटा जीरो पे ज़ीरो होगी। पाई एन ये 1 हुआ तो थीटा इज इक्वल टू पाई, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। दैट मीन्स उस केस में मेरा इमेजनरी पार्ट मीन्स हर वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू n पाई वेर n इज इक्वल टू एन इंटीजर, तो मेरा इमेजनरी पार्ट जीरो होगा। तो हमने यही तो निकालना था। दैट मीन्स जो बचा वो रियल वैल्यू होगी। क्लियर।